السلام عليكم ورحمة الله وبरकातुह। كيف الحال अखबारकुम। लेजेंडरी सुपरस्टार, ये जो शब्द हमारे दिमाग में आते क्यों आते हैं? क्योंकि हम बचपन से उनको चाहते हैं, बचपन से उनसे प्यार करते हैं। ऐसे एक्टर कम कम आते हैं इस दुनिया में, उनमें से एक है हमारे शत्रु जी, शॉटगन सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा। How nice, very kind of you. Thank you. सो शत्रु जी, ये हमारी दूसरी मुलाकात। रूबरू रहे, रूबरू तो जी। एक अलग बात रहती है, वो जूम तो अलग रहे, लेकिन रूबरू ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा। मुबारक हो आपको कि आपके यहाँ घर में भी शादी होने वाली है आपके बच्चे की। थैंक यू सो मच। बच्चे की उसकी सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ थैंक यू सो और मच। आपको वेलकम करता हूँ कि आप यहाँ आए, चंद रोज़ के लिए आए यहाँ मुंबई हिंदुस्तान और आप हमारे घर तशरीफ़ लाए। मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूँ, खैर मकदूम करता हूँ। बहुत अच्छी बात। शत्रु जी, मुझे याद है जब मैंने आपके साथ बातचीत की थी, वो 2020 में, वो कोरोना का टाइम था। आपकी जर्नी, आपके, लेकिन ऐसा क्यों महसूस हो रहा कि अभी तक भूख बाकी है, बातचीत ऐसे ख़त्म नहीं हुई। अब में ये कौन सा जादू है जो जिसे जो आपके साथ बात करता है वो ख़त्म नहीं होती बात? एक शेर है, जब हम बिछड़े थे रात बाकी थी, जब हम बिछड़े थे रात बाकी थी, कट गई उम्र रात बाकी है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये शेर मुशायरा हम सिर्फ इन लोगों से सुनते हैं। हमारे आजकल के जनरेशन में कोई जब बात करता है तो फटाफट बात खत्म हो जाती है। ये बात एक सबक रहती है, नसीहत रहती है। शत्रु जी, आपके मिडिल ईस्ट में अरब लोग इतने चाहने वाले लोग हैं, जैसे एक अब्दुल वहाब आपके जो चाहने वाले थे, जो जो लिखते थे आपका नाम शत्रु। और जब चोर पुलिस आपकी रिलीज़ हुई थी दुबई में, आप फिर शारजा में और दुबई में आप शूटिंग कर रहे थे, तो इतने अरब लोग आ रहे थे। सबको पता था कि अमजद खान की फिल्म, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा फिल्म है, तो सब आपके इतने लोग चाहिए थे। लोग कई पैगाम में मुझे भेजे और कई ख़त भेजे और कई सवालात हैं उनके पास, तो वो क्वेश्चन में आपको बोलना चाहता जी हूँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सो आई विल वेलकम। थैंक यू सो मच शत्रु जी। और ऐसे भी हमारा बहुत पुराना नाता रहा है अरब वर्ल्ड से भी। मैं अरब वर्ल्ड की बड़ी कदर करता हूँ, अरब लोगों की बहुत ही कदर करता हूँ। बड़े अच्छे हैं, बड़े बहादुर होते हैं, बड़े मर्द होते हैं और बड़े हैंडसम होते हैं, बड़े ब्यूटीफुल होते हैं लोग वहाँ के। थैंक यू सो मच। और मैं तो दुबई तो इट हैज़ बीन लाइक माई सेकंड होम ओनली, इतनी बार गया हूँ वहाँ पे। और हाँ, आपने याद दिलाई मुझको, अमजद खान हमारे बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे और उनकी 2 फिल्में थीं और दोनों का नायक, हीरो, लीडिंग मैन मैं ही था। क्या एक थी चोर पुलिस, वाओ, परवीन बाबी उसकी हीरोइन थी, और एक परवीन बाबी के बाद दूसरी फिल्म थी अमीर आदमी गरीब आदमी। लेकिन चोर पुलिस की शूटिंग हमने पूरी, ज़्यादातर शूटिंग जो है वो हमें दुबई में ही की। दुबई भी गया, रसल खैमा भी गया बहुत वहाँ पे, तो बड़ी अच्छी यादें हैं। उसके बाद तो खैर कितनी बार गया, नए साल में गया, क्या बात, दुबई में, अबू धाबी में। तो उसकी एक बार आइफा के फंक्शन में भी वहाँ आया था अबू धाबी में, और भी कई फंक्शन वगैरह में गया हूँ। कम समय के लिए गया हूँ, कम वक्त के लिए अबू धाबी में, लेकिन हाँ बहुत पुराना नाता रहा है। और वहाँ पे दुबई तो खैर कितनी बार गया, बहुत बार गया, और लाइक सेकंड होम मैं कह सकता हूँ। शत्रु जी, पहला सवाल मैं आपसे पूछूंगा, मैं नहीं, वो पब्लिक, कोई ये मोहतरमा है नाम उनका, सूटनिस माया, मोरक्को से बोल रही है अरबिक में, मैं अरबिक में ट्रांसलेट करने वाला हूँ उर्दू में, कि शत्रुघ्न सिन्हा वो शुरुआत में छाए हुए थे एज नेगेटिव रोल्स, शुरुआत उनकी, और उसमें बहुत ही क्रिएटिविटी दिखती थी कि ऐसा एक्टर विलन रोल कर रहा है बहुत अच्छी तरीके से। वो एक मिस्टीरियस मैन दिखते थे, और अभी तक ऐसा लगता है कि उनकी दुनिया मिस्टीरियस है, कोई भी जानकारी नहीं जानता उनकी दुनिया के बारे में। ये राज क्या है कि आपके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, अब पब्लिक पे इतना ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते। मैं शो बिजनेस का बहुत अहम भाग रहा हूँ, बहुत शो बिजनेस में इतने सालों से रहा हूँ। उसके बावजूद भी अगर आप माने या जानते होंगे तो मैं अपने आप को जितना नज़दीक रखा है शो बिजनेस से, उससे थोड़ा दूर भी रखा है। हमारे अंदर जो है, आप अपनी ज़ुबान में कह सकते हैं, यहाँ मुंबई की ज़ुबान में, कि
फिल्मी नेचर नहीं रहा है मेरा, क्या बात। सो कॉल्ड फिल्मी नेचर। मैं बहुत ही ग्राउंड पे रहने वाला आदमी हूँ, यारों का यार हूँ, दोस्ती निभाने वाला आदमी हूँ, Absolutely. लेकिन मैं इतना ताम झाम तड़क भड़क इससे दूर रहा हूँ, और इसीलिए शायद आज मैं पब्लिक लाइफ में आ गया हूँ और बैठ गया हूँ और जम गया हूँ। यानी जिसे आप पॉलिटिक्स कहते हैं, जानते हैं, सोशल पॉलिटिकल लाइफ में इतनी गहराई तक उतर चुका हूँ। उसकी वजह ये है कि मेरे पैर हमेशा ज़मीन पर रहे हैं। वाह। और इस एक तरफ मैं बहुत कदर करता हूँ जो लोग शो बिज़नेस के हैं और जो अच्छे अदाकार हैं, कलाकार हैं, बहुत मानता हूँ उनको। लेकिन दूसरी तरफ जो है, अगर सही मानों में कहें तो मैं उनका भाग होते हुए भी, यानी जितने दूर, जितने पास उतने दूर, क्या बात है। इतना मैंने रखा है। और इसीलिए आज सोसाइटी में या सोशल और पॉलिटिकल लाइफ में इतनी मजबूती के साथ उतर सका हूँ। क्या बात है। बहरहाल इन्होंने सवाल किया मुझसे, अब मैं उसके लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। शत्रुघ्न जी, एक बंदे हैं इमारात से, उनका नाम है बूसा आलम। वो ये सवाल हर किसी ने आपसे किया, मैंने भी किया, लेकिन अभी तक वो जवाब अभी तक वही सही नहीं आया। आपका जो वर्ड है खामोश, आपने इजाद किया था या किसी ने लिखा था आपके लिए, या ये कैसे आ गया? ये हमारी मोरक्को की फ्रेंड ने जो पूछा, उन्हीं की तरह ये भी मिस्ट्री है। आज तक मुझे खुद नहीं पता है कि किस फिल्म से मैंने, ये अदा मेरी किस फिल्म में ज़्यादा पसंद आ गई लोगों को। और ये तो मैं इतनी फिल्में की, और उसके बाद पता नहीं किस फिल्म से लोगों को पसंद आई बात, और अब इन्होंने पकड़ लिया है, अब मेरा सिग्नेचर ट्यून बना दिया है खामोश। तो जगह जगह इसके चर्चे होते हैं, और खामोश जो कहता हूँ उसके अंदाज की तारीफ होती है। सॉरी, मैं इस पे एक ही बात कह पाऊंगा कि अंदाज़े बयां हर बात को एक नई शक्ल दे देता है। क्या बात है। वरना इस दुनिया में कोई बात नहीं। क्या बात है, क्या बात है, वाह क्या तो बात जैसे है। अंदाज से पेश किया, जिस अंदाज से लोगों को पसंद आया, और मैं लोगों का बहुत ममनून हूँ, शुक्रगुजार हूँ। और सिग्नेचर बन गया। सिग्नेचर ट्यून बन गया। जैसे एक क्या नाम है वो, एक जीवारा नाम है किसी का, आपने सुना है, आप जानते हो? तो वो जिनकी फ़ोटो बहुत वायरल हो गई थी वो ज़माने में, वो असल में अचानक एक जगह में आया, किसी ने पिक्चर ले लिया छुपके से, और वो पिक्चर वायरल हो गई। तो आपकी जो खामोश जो अचानक से हो गई, वो खामोश वायरल हो गई। बिल्कुल। और मैं, हालांकि मैंने एक फिल्म का बहुत करीब 36 बार 40 बार देख चुका हूँ उस फिल्म को, मुग़ल आज़म के आसिफ साहब की। और उसमें अभी देखा, इतने बार, इतने दिनों बाद मैंने गौर किया कि उसमें भी एक बार मुग़ल आज़म यानी अकबर साहब, अकबर की जुबान से आता खामोश। तो वो खामोश इस भरे दरबार में अपनी होने वाली बहू को जलील करना चाहते हैं। उसमें भी खामोश है, लेकिन खामोश तो मेरा बोला हुआ खामोश कहीं पसंद आ गया। किस फिल्म का मुझे अभी तक पता नहीं। ये खामोश फ्लेवर सबको पसंद आएगा। शत्रुघ्न जी, यहाँ एक एक्टर है, इमराती एक्टर, उनका नाम है मंसूर फैली। वो एक हिंदी फिल्म में भी काम किया जिसका नाम है दुश्मन, और कई इमराती मूवीज़ में काम कर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं एक सवाल, और बड़े पूछो शत्रुघ्न जी से कि उनके पास अभी तक वो घड़ी है जो चलती है, लेकिन अलग स्टाइल में, सीधे नहीं। अभी तक वो घड़ी उनके पास है जिन्होंने उनको दिया था 80s के ज़माने में एज अ गिफ्ट, है उनके पास, या याद है उनको ये घड़ी? हाँ, जो उल्टी चलती थी। हाँ, उल्टी चलती थी। हाँ, दिया तो था किसी ने। अब लेकिन वो घड़ी, उस घड़ी की याद नहीं है मुझे जिस घड़ी दी गई थी, लेकिन घड़ी की याद है जो घड़ी में उल्टी चलती थी और फिर सीधी बात करती थी उल्टी चल के भी। अब वो बहरहाल किसी के पास अगर हो तो अब दोबारा दे दें तो मैं संभाल कर रखूँगा। थैंक यू। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। यहाँ पर एक आदिल है इमारात से, आदिल, वो पूछ रहे हैं, ये सवाल कई लोग ने मुझे पूछा, लेकिन मैं कभी भी, यानी ऐसा मुझे हिम्मत नहीं आती पूछने के लिए, लेकिन फिर भी आपको पूछूंगा। काला पत्थर में एक सीन है, और वो सीन में आप अमिताभ जी के साथ एक लड़ाई में आते हैं, डिशुम डिशुम,
और वो सीन के बाद ऐसा कुछ अनबन हो गई आप दोनों के बीच में, कुछ लोग बोलते हैं, तो वो अनबन का क्या वजह है, या फिर ऐसी कोई अनबन थी दोनों के बीच में नहीं चलती नहीं, रही? हम एक दूसरे की बहुत कदर करते हैं, पुरानी बात हो गई, और वो कुछ जवानी का जोश होगा, कुछ खुमार होगा, कुछ स्टारडम का नशा होता है, एब्सोल्युटली, या कुछ कॉम्पिटिटिव यानी एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है वहाँ पे, तो उसका हुआ। लेकिन अब तो बातें हम सब भूल चुके हैं, भुला चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं। अब तो वो मैं हमेशा कहता हूँ कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तान। क्या बात है, क्या बात है, वाह! आपने ये सारे जो ऐसे मसले रहते हैं आराम से आप उसको बातचीत में निकाल देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एक गाना था फिल्म नसीब में, औरत बोलती है ज़िंदगी इम्तिहान लेती है, और दोस्त बोलते हैं दोस्ती इम्तिहान लेते हैं, और आप बोलते हैं दिल लगी इम्तिहान लेती है। तो ये एक नाम है उनका फ़ातिन, ये मेरे ख़्याल से लिबनीज़ है, और बोल रही है कि ये बात अभी तक चल रही है, ये ज़िंदगी, ये जो दिल लगी इम्तिहान लेती है, क्या सच में शत्रुघ्न के साथ ऐसा हो रहा है कि उनकी दिल लगी, या फिर कुछ हुआ था कि दिल लगी उनकी इम्तिहान ले रही थी? दिल लगी दिल की लगी बन जाती है। कई बार दिल लगी जो है वो दिल को लग जाती है, और फिर उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। कई बार मेरे साथ ही नहीं, ये अभी हमारे लेबनानी फ्रेंड हैं लेबनान के, इनके साथ है, इनकी ज़िंदगी में शायद कभी हुआ। लेकिन हाँ, इसका ख्याल ज़रूर रखना चाहिए कि दिल लगी उसी हद तक हो जिस हद तक आप दिल से ना लगाएं उसको, और अगर दिल से लगा लिया है तो फिर निभाएं उसको। सही बात, वरना दिल लगी इम्तिहान लेती है। बिल्कुल सही बात है। और दोस्ती भी, और दोस्ती भी सब इम्तिहान कुछ, लेती है, of course। दुश्मनी भी इम्तिहान लेती है, और बिल्कुल हर चीज़ इम्तिहान लेती है। एब्सोल्युटली। यहाँ पर आखिरी बंदे को लूँगा, यहाँ इनका नाम है द ट्रैवलर ऑफ यूएई। वो पूछ रहे हैं, मैंने ये बात पूछी 2020 में, हम आपकी स्क्रीन में देखना चाहते हैं फिर से, क्या कोई ऐसी सरप्राइजिंग न्यूज़ है कि शत्रु जी एक फिल्म में आने वाले हैं, या कोई OTT प्लेटफॉर्म में, वेब सीरीज? हम वैसे तो बहुत बीच में मैंने, हमारे बहुत बड़े भाई समान दोस्त हैं धर्मेंद्र, बहुत ही मशहूर हैं और बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और बहुत ही उम्दा कलाकार हैं, अदाकार हैं। मैं उनकी अभी फिल्म थी, उनके कहने पे, दोस्त है, छोटे भाई के नाते अभी हमने फिल्म की थी यमला पगला दीवाना। हालांकि मैं मुंबई किसी और काम से आया हुआ था, मैं उसके पहले लंदन था, लंदन से बुला लिया था मुझको, और मैं दोस्ती निभाता हूँ, तो मैं आया था, मैंने की थी वहाँ पे, और उसमें सब थे, शायद सनी देओल भी थे, और उनका बेटा बॉबी भी था, सब अच्छा, बेटी भी थी, सोनाक्षी भी थी, शायद सलमान खान भी था। अच्छा था, बढ़िया था। तो एक मौका मिला था, वहाँ किया था। अभी बहुत, तो मैं चूँकि इतना बिजी हो गया हूँ सोशली और पॉलिटिकली, इतनी ट्रैवलिंग होती है मेरी कि एज ए गुड प्रोफेशनल जो मैं डेट्स कमिट करना चाहिए मुझको, शायद करने की पोजीशन में कई बार नहीं रहता हूँ, इसलिए दिक्कत हो रही है। लेकिन फिर भी आपको या इनको सुनकर खुशी होगी कि अभी कुछ दिनों में ही हमने एक बहुत बड़े OTT प्लेटफॉर्म पे एक बहुत बड़ी वेब सीरीज़ की है हमने, और उसका नाम है, फ़िलहाल तो उसका नाम गैंगस्टर है। वाह। और उसमें आप कह सकते हैं वन ऑफ द मेन रोल्स है, सेंट्रल रोल। वाह। उसको मैंने निभाया है अभी, और हो चुकी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ग्रिपिंग फिल्म होगी। उसको नागेंद्र ने डायरेक्ट किया, जो JP दत्ता के एसोसिएट थे, असिस्टेंट थे, उन्होंने किया। बड़ी अच्छा, बहुत अच्छे उसमें प्रदीप जो है उनका एक्टर भी है, उनके बहुत बढ़िया एक्टर है, जिसको मैं जुनूनी कहता हूँ, जुनूनी, बहुत जुनून है उसके अंदर, और उसका साथ साथ वो निर्माता भी है, बहुत प्रोड्यूसर भी है। तो वो बहुत अच्छी फिल्म बनी है ये, बहुत तारीफ हो रही है, गैंगस्टर। अब उसके बारे में और ज़्यादा फ़िलहाल कुछ कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन शूटिंग कंप्लीट कर ली है, अब हमारी डबिंग हो गया। मुझे उम्मीद करता हूँ कि हमारे तमाम लोग जो चाहने वाले हैं, और ख़ासकर हमारे भाई और
रिश्तेदार और हमारे अपने लोग दोस्त जो अरब वर्ल्ड में हैं उन लोगों को ये पिक्चर पसंद आएगी इंशाल्लाह। या शायद बहुत ही पसंद आएगी। बहुत ही पसंद आएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हम बेहद सब्री से आपका इंतज़ार कर रहे हैं ऑन द स्क्रीन। आपकी डायलॉग डिलीवरी कोई भी नहीं, अभी तक कोई भी नहीं कर सका जैसे आप करते हो। और जो आपका स्क्रीन प्रेजेंस है और कुछ सीन्स है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ शत्रुजी। प्लीज दिखा तो दीजिए। मेरे 5 बेस्ट सीन्स हैं आपके फिल्मी करियर के। हाँ हाँ दिखा दो। तो यहाँ please। पर अब देख, मैं आपका रिएक्शन देखना चाहता हूँ उस पर। जाना, अरे तुमने हमरे बाबूजी का प्रेम मंदिर तोड़ दिया और हरजाना देने को तैयार हूँ मंदिर का। तुमने हमरा घर का ईंटा पे नहीं, हमरा बाबूजी का हड्डियों पे बुलडोजर चलवा दिया और हमरे बाबूजी के कुचली हुई हड्डियों का तू हरजाना भरेगा पापी। खुद गर्ज। मैं खुद अपने हाथों से दोबारा तेरा घर बनाकर दूंगा। नहीं, अब हम तुम्हारे हाथों से अपने लिए कुछ भी नहीं यहाँ पर बनवाऊंगा, इतनी तालियां बजी सिनेमा में, बल्कि अपने पूछना मत। हाथों से तुम्हारे लिए कबर बनवाऊंगा, कबर। अब ये बिहारी भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा अपने बाप का कसम खाता है कि जैसे तुम ऊंचाई वाला होटल बनवाया है वैसे ही अब हम पूरे भारत वर्ष में चौड़ाई वाला होटल बनवाऊंगा और हर होटल का बुनियाद का नीचे तुम्हारा तरक्की को दफन कर दूंगा, दफन। ये सीन खुद बहुत अच्छा सीन था, बहुत ये इंटरवल सीन था। यस, इंटरवल सीन, इंटरवल यस सीन यस। बहुत बढ़िया सीन था। ये फिल्म के अंदर आपने बिहारी का जो रोल निभाया और इस सीन में यहाँ से ये फिल्म ऐसा मोड़ ले लेती है जब आप बोलते हैं मैं आपको दुश्मनी का चैलेंज देने वाला हूँ। चैलेंज करता। इतने लोगों ने सीटी मारी सिनेमा में, बोलूँ ये अबुधाबी में ऐसा भी होता है। तो ये यादगार सीन, ये सीन आपने कैसे निभाए, थोड़ा आप बता सकते हैं? नहीं बाप, ये ड्रामेटिक सीन है या मेलो ड्रामेटिक सीन है। इसमें ये तो सही माने में फिल्म के ट्विस्ट एंड टर्न्स की बुनियाद है। ये इंटरवल सीन है और मैं इसके लिए राकेश रोशन का, राइटर का तो खैर मैं शुक्रगुजार हूँ ही, लेकिन साथ में मैं कहूँगा कि जितेंद्र जो हमारे दोस्त भी हैं और इतने मंजे हुए और इतने बढ़िया उम्दा इंसान और कलाकार हैं, वो जितेंद्र ने जिस तरह से कोऑपरेट किया, जिस तरह से सीन में, उससे ही चार चांद लगा। इससे मेरा अकेले का काम नहीं था, मैं क्या हूँ, मैंने कोशिश की, लेकिन साथ में जिस तरह से प्रेजेंट किया उन्होंने, राकेश रोशन ने, डायरेक्टर ने और राइटर जिस तरह से सीन को इस मुकाम तक लेकर आया, और उसके बाद जिस तरह से हमारे दोस्त जितेंद्र ने कोऑपरेट किया, तो सीन बिल्कुल उभर कर आ गया। क्या बात है, क्या बात है। ये यादगार सीन बन गया ये, इसलिए मेरे वन ऑफ द बेस्ट सीन्स है बॉलीवुड में। पहले भी कहा था आपने। यहाँ एक सीन भी आपको दिखाने वाला हूँ मैं यहाँ पर। चल बे चपड़गंजू, चल। एक 300 की चाल मेरी, एक 300 मेरी भी। चाल का माल तो डाल बाप। बड़ा बेभरोसे का आदमी है बे, साला मर जाएगा तो कफन नसीब नहीं होगा, बीवी फटेली साड़ी में लपेट कर डालेगी अंदर। ये ले 1000 की अंगूठी है, इसमें से 300 डाल रहा हूँ, शो कर जल्दी। कासम अली, बरकत अली, जंग बहादुर नवाब तोपची की अंगूठी को तू हाथ लगा रहा है, जब हमने कह दिया 1000 की है तो 1000 की है, और अभी भी समझ में नहीं आया तो तेरे को समझा कर बताऊं? नहीं समझ गया, शो कर। ये सी फिल्म बहुत ये नाम भी और डायलॉग डिलीवरी इतनी स्पीड में आप देते थे तो पब्लिक हैरान हो जाती थी। तो ये सीट के बारे में आप कुछ बोलना चाहिए, ये नाम के बारे में? कासम अली, बरकत अली, इतना नाम मशहूर हो कई बार हम लोग स्टेम्पो मिलजुल के कर लेते थे। या अब चपड़गंजू वगैरह ये वो, जैसे बहुत एक फिल्म आई थी हमारी, बहुत मशहूर फिल्म थी काला पत्थर, उसमें भी जब सलीम जावेद का तो बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन था ही। नेचुरली सलीम जावेद और ख़ासकर सलीम साहब तो उसके बैकग्राउंड में रहे और उन्होंने हमें फोरग्राउंड में डाला, खुद बैकग्राउंड में रहे, लेकिन क्या राइटिंग की थी उसमें। जो कई नाम जो हमने, बदायूं का लल्ला, अर्थी के फूल, चपड़गंजू, ऐसे बहुत नाम थे,
कुछ हमारा था कंट्रीब्यूशन क्या बात है, और कुछ सलीम साहब ने उस तरह से पेश किया था उन्होंने। क्या तो ये तो मिलजुल कर काम होता है। और जैसे मैंने कहा जिस स्पीड से, हाँ स्पीड अदायगी की बात और है, वो जैसे मैंने किया उसमें थोड़ा सा स्पीड देने से थोड़ा सीन उड़ जाता है, बिल्कुल बढ़िया हो जाता है। बिल्कुल। तो वो ठीक है। अब उसका अपने मुंह से अपनी क्या तारीफ करूँ, खामोश। कासिम अली, बरकत अली, नवाब तोची। मैं आपके लिए तीसरा सीन दिखाना चाहता हूँ। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट बेहतरीन सीन है। फिल्म है नसीब। मैंने कई लोगों को शराबी का कैरेक्टर देखा है और शराब पीते हुए करते, लेकिन आपने ऐसा दुख बहुत पहुँच रहा था। मैं बच्चा था लेकिन फिर भी जब देख रहा मुझे बहुत दुख पहुँच रहा था कि अरे इनको बहुत तकलीफ हो रही है, ये तकलीफ में बात कर रहे हैं, वो भी शराबी होकर। ये सीन आपने ये लड़खड़ाते हुए आपका रिएक्शन, हेमा जी एक्सपीरियंस का भी हाथ हो सकता है, इतनी फिल्में की और साथ में अमिताभ बच्चन के साथ, हेमा मालिनी के साथ और रीना रॉय भी थी इसमें। तो इनके साथ तो सीन करने का आनंद ही कुछ और होता था और आनंद आता था बहुत बढ़िया से। और हो सकता है इसके पीछे जो आपने कहा कि अपने को रिस्ट्रेन भी कर रहा है, थोड़ा बहक भी रहा है, अपने को रोकने की कोशिश कर रहा है, साथ में रीना रॉय जब वो कमिट करना चाहते हैं सुसाइड, उनको रोकने की कोशिश कर रहा है, अपने को संभाल रहा है, दूसरे को संभाल रहा है। उसके बाद जब हेमा जी आ गई तो उस समय एकदम इसके अंदर वो एक सेरन थी, क्योंकि हेमा जी की बड़ी इज्जत करता है, बहुत मानता है उनको कि उन पर क्या इम्प्रेशन होगा। तो वहाँ दबा रहा है जितना अपने को शराब के नशे में भी, और अमिताभ आ रहा है तो चूँकि दोस्त भी रहे वो, और ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन तो अच्छा उनके साथ वो मस्ती भी है, वो साफ गोई भी है इनका। और साथ में अपने कैरेक्टर को जिस तरह से कि बहुत बहक ना जाए ये करके कि ऐसा ना लगे कि नशे में। तो ये इस मामले में एक्टर के लिए सीन तो कॉम्प्लिकेटेड था बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि वही थोड़ा एक्सपीरियंस है। आज थोड़ा मैं जो FTII से, फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से मैं जो ट्रेनिंग ली होगी, क्या बात, वो भी थोड़ा काम आया होगा। बिल्कुल। मैं ये सीन शत्रु जी, क्योंकि मैं खुद एक मूवी डायरेक्टर हूँ, जब ऐसे सीन में कई कैरेक्टर आते हैं, एक कैरेक्टर में हेमा जी का एक स्ट्रेट फॉरवर्ड है, रीना का स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अमिताभ का भी, लेकिन आपका सबसे कॉम्प्लिकेटेड था। कॉम्प्लिकेटेड, इनके साथ कुछ करना है, उनके साथ कुछ करना है, उनके साथ कुछ है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है एक एक्टर के लिए। कॉम्प्लिकेटेड, हाँ कॉम्प्लिकेटेड था ये। एंड इट वाज लाजवाब। ये चौथा सीन आपके लिए शत्रु जी। भगवान फिर आज तो चोर की भी सुन ले। मैं सच्चे दिल से मांग रहा हूँ भगवान, वो किसी भी हालत में शरत जीतने न पाए, उसे तू मेरे सही रास्ते पर लगा देना भगवान। फिर मैं उस मोंटो सरदार के बच्चे को एक लात मार के अपना गैंग बनाऊंगा भगवान। हाँ गैंग, क्या बात है गोपी, आज अचानक भगवान के सामने हाथ जोड़ रहे हो? तो बता, तुम जीते और मैं हारा। मारा तूने चंपा, तूने तारा, कोई जीता कोई हारा। तूने चंपा, मैं जीता वो हारा। मैं हारा। ये सीन वाह दोस्त, बहुत प्यारा सीन है, बहुत प्यारा। इसके अंदर मैंने एक जीतने वाला जो कह रहा है कि मैं जीता, वो जीत के भी हार रहा है, और जो हारने वाला जो कह रहा है कि जो मैं हार गया, वो हार के भी जीत रहा है। ये बहुत खूबसूरत सीन था। बट इसमें मैं, हम लोग को आप जो भी कहिए, ये आपकी बड़प्पन है या आपके चाहने वाले जो मानते हैं कि बहुत बढ़िया किया होगा, लेकिन मैं समझता हूँ इस पर सबसे ज़्यादा बड़ा हाथ था दुलाल गुहा साहब का, जो उसके डायरेक्टर थे। दुलाल गुहा साहब बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर्स में से एक, और वो एक एक सीन में इतने इन्वॉल्व रहते थे कि वो ही करते थे और वो करवाते थे। उनको तो हम लोग कहते थे कि ही वाज एन एक्टर्स डायरेक्टर। वो एक्टरों के डायरेक्टर थे, क्योंकि उनको कन्वे करना होता था एक्टरों के जरिए। तो एक्टरों के जरिए जब कन्वे करना था तो पूरा कंसंट्रेशन जो है वो एक्टिंग पे और एक्टर पे करते थे वो। क्या बात है। तो ये बहुत, हमें भी जो आपने दिखाया है, हमारे भी चंद फेवरेट सीन में से एक सीन ये भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये एक साथ मिल गया तालमेल। और धर्म जी के साथ आपका जो तालमेल है और जो वो तो दिखाई पड़ता है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
कभी कॉमेडी, कभी एक्शन हाँ, में, कभी हाँ, ड्रामा, हाँ, एक साथ अब घुल बहुत जाता धर्म है। जी के साथ काम करने में बड़ा कंफर्ट लेवल रहा है हमेशा। इतना एंजॉय किया है, इतना एंजॉय किया है, कई बार तो एकदम कैसे समय निकल जाता था पता ही नहीं चलता था। हंसी मजाक ये वो एक दूसरे को छेड़ते, लोग कहते थे कि धर्म जी को कोई अकेला छेड़ सकता तो शायद मैं ही छेड़ यस सकता। यस यस। इतना अफेक्शनेट, इतना बढ़िया इंसान। वो उनकी फैमिली सब, सनी हो कि बॉबी हो, पूरी फैमिली, क्या अभय देओल हो, सब बहुत ही ख्याल रखते रहे हमारा, बहुत ही मानते रहे। ये मेरा सौभाग्य है, क्या बात, खुशकिस्मती। क्या बात है। शत्रुंजय, लास्ट सीन आपका फेवरेट मूवी, आपका मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। मैनेजर बाबू, इन सब लोगों को मिट्टी का तेल दे दो, वरना सीन आपकी वन ऑफ द बेहतरीन मूवीज का था। बिल्कुल, कालीचरण फिल्म का ये सीन है। और इस सीन में उस वक्त सेंसर बोर्ड में की एक पॉलिसी आई थी कि बहुत लंबा एक्शन सीन नहीं रखेंगे आप लोग। और कालीचरण में तो कालीचरण में और एक्शन ना हो, और वो सुभाष घई हमारे बेहतरीन दोस्त और हमारे फैमिली फ्रेंड सुभाष घई की पहली फिल्म जिसमें हम सब ने कंट्रीब्यूट किया था। हम सब की चाहत थी कि सुभाष घई वो फिल्म करें, और सुभाष घई को फिल्म मिली और सुभाष घई ने वो फिल्म की और बड़े अच्छे से किया, बड़े कॉन्फिडेंस से किया। क्या बात है। ऐसा कॉन्फिडेंस कि दोस्त उनकी लिखी हुई थी, बगुला भगत है क्या, कौन सी फिल्म थी, वो भी क्या बात है। उनकी लिखी हुई थी। तो इसमें ये लिख के, ये सीन मेरा ख्याल है, ये सीन पर्टिकुलरली उन्हीं का लिखा हुआ था। और हम लोग चांदीवली स्टूडियो में शूट कर रहे थे ये। अभी देख कर भी, उस वक्त भी, करते वक्त भी रोंगटे खड़े हो जाते थे, एकदम गूज़बम्प। यस। ऐसा लगता था कि सो ये सीन जिसे हम ही लोगों के लिए लिखा गया है। और ख़ासकर डैनी का इसमें गेस्ट रोल था। डैनी बड़ा अच्छा कलाकार है, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत बढ़िया आदमी है। डैनी इसी छोटा सा रोल था, लेकिन लोगों को याद रहा। कालीचरण अगर याद रहता है, या कालीचरण में शत्रुघ्न सिन्हा याद रहते हैं, या और लोग याद रहते हैं, प्रेमनाथ जी और अजीत अंकल, तो इसमें वो याद रहते हैं। तो यकीन मानिए ये डैनी डेंजोम्बा भी याद रखते हैं। जैसे मैं समझता हूँ 2 फिल्म में छोटा किरदार किया, लेकिन लोग शायद भूल नहीं पाते होंगे डैनी को। एक तो जो शायद मैं ही करने वाला था, मुझको ही ऑफर हुआ था, वो फिल्म थी धुंध, बी.आर. चोपड़ा की। जो रोल डैनी ने किया, वो रोल दरअसल मुझको ऑफर हुआ था। वो आप पे बहुत जमता है वो रोल। हाँ, यस, लेकिन कुछ वजह से मैं नहीं कर पाया वो। तो वो धुंध नहीं की, तो डैनी ने किया। तो डैनी को लोग आते याद रखते हैं उस फिल्म में। और उसी तरह कालीचरण में भी इस सीन में जिस तरह से पेश किया गया, प्रेजेंट किया गया डैनी डेंजोम्बा को, और जिस तरह से उसने परफॉर्म किया है, और जिस तरह मैच करता हुआ उसने जवाब दिया है, क्या बात है। तो उससे लोग याद करते हैं, हमेशा आज भी याद करते हैं। और अगर उसमें डायलॉग में, इसमें कई जगह अपने सीन पे आपने जैसा कहा, बहुत तालियां बजती थी। यस यस। खासकर जो मैंने कहा, उसने कहा कि आप नहीं जानते कि मैं काली का भक्त हूँ, उसने कहा डैनी ने, और मेरा जवाब था कि शायद तुम नहीं जानते कि मैं काली का चरण हूँ। वाह। ये वो भी था। फिर जब उसको पैर, उसको देखा कि एक पैर काम नहीं कर रहा है, तो हमने कहा सामने वाले को बराबर का मौका दिया जाएगा। क्या बात। और ये पहली बार इस तरह का सीन हुआ। इसके बाद तो मैंने देखा कई फिल्मों में लोगों ने कॉपी करने की कोशिश की, रीजनल फिल्मों में, यहाँ, लेकिन पहली बार ये सुभाष घई का ही अंदाज था कि पहली बार इस तरह की फाइट ली, और इस तरह की फाइट में वो उसने किया कि बराबरी का मौका, हमारे पैर में भी गमछी बांध दी, यस यस, बांध कर, और उसके बाद उनसे लड़ाई हुई। मैंने शुरू में कहा सेंसर बोर्ड की पॉलिसी थी। इस डायलॉग में ही इतना तनाव आ गया था, डायलॉग्स में हम दोनों के, कि शायद लोग फाइट को मिस नहीं कर रहा। और जब फाइट हुई तो वो 90 सेकंड्स के अंदर की फाइट थी, बहुत लंबी फाइट नहीं थी, और लोगों को आज तो उस फाइट का इम्पैक्ट याद है। क्या बात। डायलॉग बाजी का इम्पैक्ट याद है, जो हम लोगों ने बातचीत की।
जिस तरह से डैनी ने बोला, जिस तरह से हमने जवाब दिया, और उसके बाद जैसे पैर बांध कर, नॉवेल्टी थी, इनोवेटिव था मामला, और उन्होंने फाइट की, और कीचड़ में फाइट, ये वो करके, और जब वो हार जाता है डैनी का, तो डैनी से थोड़ी सिंपैथी भी आती है। उसके बावजूद वो लड़ा भिड़ा और हारा, तो अपनी हार को माना उसने। तो ये बहुत ही बढ़िया सीन आपने सही चुना है। ये थैंक यू सो जो सीन्स दिखाया आपने, हमारे भी बहुत मनपसंद सीन्स हैं। मच। थैंक यू वेरी मच। ये तो तालमेल मिल गया, और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि शत्रु जी, आप सीन बाय सीन का इतना जो बोल रहे हैं, आपकी याद में है, फिल्म आपके सामने है और आप फिल्म दिखा रहे हैं हमें, ये बहुत बड़ी बात है। ये आप तो सिनेमा की पैदाइश है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत बढ़िया हैं आप। थैंक यू सो मच। और तो मैं आपके साथ से ये भी कहूँगा कि लॉन्ग लिव अरब वर्ल्ड। थैंक यू सो मच। हमारे अरब परिवार जो है हमेशा खुश रहे, सुखी रहे, और जो हमारे जब चाहने वालों ने या मानने वालों ने लेबनान से या मोरक्को से या अबू धाबी से या दुबई से जो हमसे उन्होंने बातचीत की या बातचीत करने की कोशिश की या कुछ बात जानने की कोशिश की, मैं उन सब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और उनको यही कहता हूँ, ये मेरी दुआ है, इस शेर के साथ कहता हूँ कि इस कदर हमसे तगाफुल भी न बरतो साहब, हम भी कुछ अपनी दुआओं में असर रखते हैं। वाह। तो हमारी दुआ है कि खूब फले फूलें, खूब अच्छा करें अपना, अपने वर्ल्ड का, अरब वर्ल्ड का, अपनी सोसाइटी का, और दुनिया में उनका, उनके परिवार का नाम रोशन हो। थैंक यू सो मच शत्रु जी, आप सदाबहार रहे और आपके बच्चे और ज़्यादा तरक्की करें, और आपकी बेटी सोनाक्षी सिन्हा और ज़्यादा तरक्की करे। थैंक यू। और हम आपसे रूबरू होते जाए। ये 5 सीन थे, अगली बार 100 सीन लाऊंगा आपके सामने। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। अब सोनाक्षी हमारी बेटियां हैं नहीं अब इस वक्त, बाहर गई हुई हैं, विदेश में गई हुई हैं कहीं। और लव कुश में, लव से तो आप मिले हैं। यस। 2 बेटे हैं जुड़वा, लव और कुश। तो लव कुश अभी बाहर हैं, लव से आपकी मुलाकात हुई, और सोनाक्षी बाहर है। बहरहाल ये सारा परिवार यहीं एक साथ है, और जहाँ आप बैठे हुए हैं, जो साक्षात्कार है, इंटरव्यू हो रहा है, थैंक यू सो मच। इस घर का नाम रामायण है। और रामायण में आप जानते हैं 4 भाई हैं हम लोग, राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न। डॉक्टर राम सिन्हा, डॉक्टर लखन सिन्हा, डॉक्टर भरत सिन्हा। अब तो मैं कंपाउंडर बनने के लायक भी नहीं था नहीं, इसलिए मेरे नाम के आगे प्रीफिक्स नहीं लग सका डॉक्टर शत्रुघ्न सिन्हा का। लेकिन ये बात अलग है कि एक दिन मैं देश का, अपने वतन का हेल्थ मिनिस्टर बन गया। तो ये जो है वो कमी कहीं नेचर ने पूरी की, हेल्थ मिनिस्टर बनाकर। तो आज भी मैं सोशल और पॉलिटिकल लाइफ में भी हूँ, और साथ में शो बिजनेस है हमारा, फिल्म इंडस्ट्री तो हमारा है ही। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत ताबेदार हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपका बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। बहुत लंबी चौड़ी इंटरव्यू हो गई। या आई एम सो अभी खामोश, अभी खामोश। अब बता दे ये तुझे कैसे जिया जाता है।